हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 2। एक तरफ अधीरा और अभिमन्यु हॉस्पिटल में 5 साल बाद अपने बीच की दूरियां मिटा रहे थे, वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस में काजल भड़क रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अधीरा अभिमन्यु को अपने बस में कर लेगी। कहते हुए काजल कांता से डांटते हुए बोली, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? कांता, अधम को जोरों से भूख लगी है और तुम अपनी मस्ती में चूर घूम रही हो। कांता भले ही व्हाइट हाउस की नौकरानी थी, लेकिन अभिमन्यु और अधीरा ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। हमेशा एक घर की सदस्य की तरह बात करते थे, लेकिन कल की आई काजल ने सब तहस-नहस कर दिया था। कांता किचन से बाहर आते हुए बोली, माफ़ कीजिए मैडम जी, लेकिन हमें भी अधम बाबा की चिंता है और हम उन्हीं के लिए उनकी मनपसंद पाव भाजी बना रहे हैं। कांता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन काजल के ऊपर तो अभिमन्यु को पाने का जुनून सवार था। बिना बात भड़कते हुए बोली, तू ज़्यादा जुबान मत चलाया कर, अपना काम कर ले, समझी? और पाव भाजी बनाने के लिए किसने कहा था तुझे? जल्दी से अधम के लिए खिचड़ी बना। कांता की जुबान हलक में आकर अटक गई। भले ही वो गरीब थी, लेकिन क्या उसका कोई सम्मान नहीं था? कांता की आंखें बरस पड़ीं। एक पल ठहरते हुए बोली, माफ़ कीजिए, लेकिन आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकती। कांता की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। वो कहते हुए किचन की ओर बढ़ रही थी कि पीछे से काजल ने उसे हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर किया और गाल पर खींच के थप्पड़ जड़ दिया। आइंदा से हमसे इस तरह जुबान लड़ाई तो बोलने के लायक नहीं रहेगी, समझी? कांता की आंखें फटी रह गईं। कांता अपने गाल पर हाथ रखी और नज़रों को झुकाए किचन में चली गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस लड़की से बहस करना महाबेवकूफ़ी होगी। उसी पल अभिमन्यु का कॉल आया। कांता चुपचाप खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी। अधम की नज़रें काजल के मोबाइल पर गईं तो स्क्रीन पर अभिमन्यु की फ़ोटो शो हो रही थी। अधम ने हिम्मत करके फ़ोन को उठाना चाहा, लेकिन फ़ोन ज़मीन पर आकर गिरा। काजल अपने मोबाइल के गिरने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर अंदर आई। क्या हुआ? उसी पल उसने देखा कि अधम मोबाइल को उठाने की कोशिश कर रहा है। काजल की नज़रें सख्त हो गईं और ज़ोर से चीखी, ओह माय गॉड, मेरा मोबाइल तोड़ दिया तुमने? काजल की आवाज़ सुनकर अधम सहमते हुए बोला, सॉरी वो। काजल ने गहरी सांस ली और अधम के एक गाल पर थप्पड़ दिया। तुमने मेरा कीमती मोबाइल तोड़ दिया। कौन दिलाएगा, तेरा बाप? अधम सिसकते हुए सॉरी बोला। काजल आंटी, गलती से गिर गया, मैं डैड से बात करना चाहता था। काजल अपनी तीखी नज़रों से अधम को देखते हुए उसके एक हाथ से कान पकड़ लिया। तो पहले तो मुझे मॉम बुलाएगा और दूसरी बात, खबरदार मुझे आंटी कहा तो जुबान खींच लूँगी, समझे? अधम बस डरते हुए काजल को देख रहा था। वो बार बार अधीरा को याद करते हुए रो रहा था, लेकिन काजल के सामने क्या बोलता? कुछ देर बाद काजल फ्रेश होने चली गई। वहीं रूम में कांता ने झांक कर देखा तो अधम अकेला बैठा सिसक रहा था। मौके का फ़ायदा उठाकर कांता ने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोलकर देखी। उसी पल दरवाजे की डोरबेल बजी। कांता ने जल्दी ही दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में चमक और नमी दोनों दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु अपनी अभीरा को गोद में लिए था, वो साथ चल रही थी, अधीरा को भी सहारा दिए था। कांता ने झट से अधीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, ए भगवान, ये सब कैसे हो गया मैम साहब, और आपको इतनी गहरी चोट कैसे लगी? अधीरा ने कराहते हुए कहा, बस कुछ मत पूछो कांता, तुम हमें हमारे बेडरूम तक छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कांता आगे की ओर कदम बढ़ा ही रही थी कि उसी पल उसकी नज़र उसके गाल पर पड़ी, जिस पर 4 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अधीरा ने अपना हाथ कांता के गाल पर रखते हुए कहा, ये सब क्या है कांता, तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसा? कांता झूठी मुस्कुराहट दी और अब खुद तो इतनी घायल होकर आई हैं मैम साहब, और हमें पूछ रही हैं निशान कैसा? छोड़िए ना मैम साहब। अधीरा ने हौले से पूछा, अधम कैसा है? अपने डैड के लिए रो रहा था मैम साहब, थोड़ी देर को याद किया, लेकिन अब खाने के लिए बोल रहे हैं।
हम अभी खिचड़ी बनाए हैं उनके लिए। कांता सबका पाते हुए उठकर खड़ी हुई। उसी पल तीखी आवाज़ कांता के कानों में पड़ी। कांता, कहाँ है तुम? कांता ने काजल की आवाज़ सुनी तो उल्टे पांव दौड़कर आई। मैडम बोलिए। लेकिन काजल को नहीं मालूम था कि अभिमन्यु और अधीर आ चुके हैं। वो भड़कते हुए बोली, अभी तुम यहीं लगी पड़ी हो? हमने अभिमन्यु से कितनी बार कहा है कि इन नौकरों को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाया करो, वरना ये अपनी औकात भूल जाते हैं। तुझे कितनी देर हो गई और अभी तक उस अधम को खिचड़ी नहीं खिलाई तूने? अधीरा काजल की बातें सुनकर हैरत में पड़ गई। और ये काजल कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर मामला क्या है? हमने अभी जो सुना वो ठीक सुना? हमें कोई गलतफहमी हो रही है क्या? ये काजल है या और कोई? कांता से ऐसे क्यों बात कर रही है? आखिर ये काजल चाहती क्या है? हमें जाकर देखना पड़ेगा। उसी पल अभिमन्यु ने दरवाज़ा नॉकआउट किया और अधीरा अपनी सोच से बाहर आई। सामने अभिमन्यु खड़ा हुआ था। अधीरा ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, आप यहाँ? कुछ काम था अभिची? अधीरा ने अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़े अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु टकटकी लगाए अधीरा को देख रहा था। लेकिन उसी पल अधम के चीखने की आवाज़ आई। क्या होगा अधम के साथ जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।